कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेक्स्ट हमारा आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पहला था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाओ। इसमें हमारा क्या क्या जाएगा? पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है। इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेन ध्यान रखना, हमारी फिक्स्ड असेट की परचेज या सेल जाती है। फिक्स्ड असेट का क्या जाता है? परचेज या सेल। अब एक बात सोचो, अगर हम फिक्स्ड असेट खरीद रहे हैं कैश में या बैंक में, तो फिक्स्ड असेट खरीदने से कैश या बैंक बढ़ेगा या कम होगा? फिक्स्ड असेट खरीद रहे हैं, उसके बदले कैश या बैंक में पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश या बैंक क्या होगा? कम हो जाएगा ना। और अगर फिक्स्ड असेट को बेच रहे हैं तो बेच के पैसा आएगा, तो कैश या बैंक क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैश या बैंक डिक्रीज होता है तो माइनस, मतलब परचेज के केस में क्या होगा? माइनस। और अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेल के केस में क्या हो जाएगा? मतलब प्लस। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे जाएगा सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। कोई भी असेट बेची है तो कैश या बैंक बढ़ेगा तो प्लस में जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कोई हमने इन्वेस्टमेंट बेची है, जैसे कि सपोज करो हमने एफडी करा रखी थी, फिक्स डिपॉजिट, उसको इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा तो पैसा आएगा, ये भी हमारा क्या होगा? प्लस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जाता है रेंट रिसीव्ड। अगर हमने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है और उसके ऊपर हमें रेंट मिल रहा है, तो वो रेंट रिसीव्ड भी इनकम है, कैश या बैंक बढ़ेगा तो हमारा प्लस हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा प्लस होगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट इनकम मिलती है ना, जैसे एफडी कराया फिक्स डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट पे भी। और डिविडेंड कब मिलता है? जब किसी कंपनी के हम शेयर्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें मिलता है डिविडेंड। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इनकम है हमारी, कैश या बैंक बढ़ेगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस क्या होगा? अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करी, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, असेट खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, कैश या बैंक कम होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। उसके अलावा माइनस होगा हमारा परचेज ऑफ इनटेंजिबल असेट। परचेज ऑफ इनटेंजिबल असेट, हमने कोई गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क ये सब खरीदा तो कैश या बैंक कम होगा, तो इसमें भी हमारा माइनस हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब चार पांच लाइनें छोड़ देना, उसके बाद ये टोटल आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। CFFIA का मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, चार पांच लाइन में इसलिए छुड़वा रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट आता है तो यहाँ पर वो हम लिख लेंगे। एक नोट डाल के लिखो, इफ एनी fixed asset is sold, if any fixed asset is sold and we need to calculate sale price or profit or loss on sale of fixed asset। सपोज करो हमने कोई असेट बेची, हमने कोई फिक्स्ड असेट बेची। अब फिक्स्ड असेट को बेचते हैं तो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट तो हमारा चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस होगा। ठीक है। अब सेल हमने किया है तो हमें सेल प्राइस पता होना चाहिए ना। सेल हमने किया है तो हमें सेल प्राइस पता होना चाहिए। या फिर हमें, हमने जो असेट बेची है वो प्रॉफिट पे बेची है, लॉस पे बेची है, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि असेट को प्रॉफिट या लॉस पे बेचते हैं तो एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन होता है, वो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। समझ रहे हो? और सेल हमारी किस में जाती है? इन्वेस्टिंग में। स्लैश करके लिख लो परचेज प्राइस भी यहाँ पर। दूसरा, हमने अगर असेट को बेचा है, हमें सेल प्राइस दे रखा है, तो उसे कभी ना कभी खरीदा भी तो होगा।
उसे कभी ना कभी खरीदा भी तो होगा। सेल प्राइस अगर दे रखा है तो सेल ऑफ फिक्स असेट तो इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। ध्यान से समझना। और जिस असेट को बेचा है उसको जितने में खरीदा था वो हमारा परचेज ऑफ फिक्स असेट कहलाएगा। वो इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ फिक्स असेट क्या होता है, माइनस होगा। तो अगर हमें सेल दे रखा है और परचेज निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। समझ आया। लेकिन अगर हमें कितने की सेल करी है कितने की परचेज करी है दोनों दे रखा है, हमें कहा है ऑपरेटिंग भी बनाओ इन्वेस्टिंग भी बनाओ, तो हमें ये निकालना होगा कि असेट को प्रॉफिट पे बेचा या लॉस पे। अगर प्रॉफिट पे बेचा है तो एबनॉर्मल गेन होता है, और अगर लॉस पे बेचा है असेट को तो एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होता है और एबनॉर्मल गेन ऑपरेटिंग में क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर हमें ये परचेज प्राइस निकालना हो असेट का, सेल दे रखा हो, या फिर हमें क्या निकालना हो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे। क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे। देन फिक्स्ड एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है। अब ध्यान से समझना। देखो, असेट का हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, 11th में पढ़ा होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। और असेट का और एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो असेट और एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है। अगर हमें असेट हमने सेल करी है, 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर में देखा होगा, तो असेट सेल करी है तो क्रेडिट साइड जाएगा बाय बैंक। किस नाम से जाएगा, बाय बैंक के नाम से। और कौन सी अमाउंट जाएगी, सेल प्राइस। कौन सी अमाउंट जाएगी, सेल प्राइस। अगर हमने असेट को लॉस में बेचा है तो हमारा क्रेडिट साइड जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। लेकिन अगर हमने असेट को किस पे बेचा है, प्रॉफिट पे। किस पे बेचा है, प्रॉफिट पे। तो हमारा किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। या तो हमारा बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, या निकलेगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, या हमारा निकलेगा टू बैंक परचेज। अगर हमें असेट कितने पे प्रॉफिट पे बेची है या लॉस पे बेची है वो भी दे रखा है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी तो परचेज कहलाएगी। समझ आ रहा है। तो असेट अकाउंट ध्यान से समझना, इसके बिना इन्वेस्टिंग नहीं समझ आएगा। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले किस साइड चला जाएगा, डेबिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस असेट का क्रेडिट साइड। जितने में बेची है वो बाय बैंक। प्रॉफिट पे बेची है तो डेबिट साइड, लॉस पे बेची है तो क्रेडिट साइड। प्रॉफिट, डेबिट, लॉस, क्रेडिट साइड। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, टू बैंक परचेज। और अगर हमें टू बैंक परचेज दे रखा है तो फिर ये तो बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। फिर अगर डेबिट साइड आ रहा है तो टू गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और अगर क्रेडिट साइड आ रही है तो क्या कहलाएगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर प्रॉफिट लॉस दे रखा है तो परचेज निकलेगा, टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट लॉस की बजाय हमें क्या दे रखा है, परचेज प्राइस दे रखा है, तो बैलेंसिंग फिगर या तो डेबिट साइड आया तो गेन और क्रेडिट साइड आया तो लॉस। इसको लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है। इलस्ट्रेशन 33 है, ध्यान से समझना। ग्लोबल लिमिटेड हैज मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ विच ऑन 1 April 2024 was 8,60,000 एंड 31 March 2025 was 9,50,000। अब एक बात सोचो, हमें यहाँ पे असेट की वैल्यू दे रखी है 1 अप्रैल 2024, मतलब ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया। और दूसरा दे रखा है 31 मार्च 25। ईयर एंड का बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। और ईयर बिगनिंग का क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। डेप्रीशिएशन देख लो पहले यहाँ पे, डेप्रीशिएशन कितना है, 40,000 रुपीज का डेप्रीशिएशन हमें कितना दे दिया, 40,000। देखो हमें क्या क्या चीजें दे दी। सबसे पहले हमें इन्होंने ओपनिंग बैलेंस दे दिया, फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, फिर हमें डेप्रीशिएशन दे दिया। अकाउंट के पर्पज से देखे तो ये तीन चीजें दे दी ना, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और डेप्रीशिएशन। उसके अलावा देखो, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 25,000 विच हैड अ रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ 20,000। अब एक बात सोचो, हमने, ध्यान से समझना, 25,000 रुपए की मशीनरी थी, 25,000 रुपए पे मशीनरी को सेल किया। सेल प्राइस कितना दे रखा है, 25,000। जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 20,000। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 20,000। अब ध्यान से सोचो,
सेल प्राइस तो 25,000 है, क्रेडिट साइड जाएगा बाय बैंक सेल प्राइस 25,000। 20,000 की वैल्यू थी, रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब उसकी कीमत कितनी बची थी 20,000। डेप्रिसिएशन घटाने के बाद उसको बेच रहे हैं 25,000। 20,000 की चीज को 25,000 में बेच रहे हैं, तो ज्यादा में कि कम में? 5,000 ज्यादा में। और ज्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। समझ आया? अब इसका मतलब हमें प्रॉफिट भी दे रखा है, सेल प्राइस भी दे रखा है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? परचेज आएगा। क्या आएगा? परचेज आएगा। अकाउंट बनाते हैं इसका। सबसे पहले बनाओ मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। ओपनिंग बैलेंस असेट का किस साइड जाता है? डेबिट साइड। ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2024। कितना दे रखा था ओपनिंग बैलेंस? 8,60,000। 8,60,000। 31 मार्च 25 क्लोजिंग बैलेंस किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना रहेगा? 9,50,000। और क्या जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च को डेप्रिसिएशन कितना लगा? 40,000। सेल प्राइस बाय बैंक बताया था ना, सेल प्राइस जाएगा बाय बैंक कितना? 25,000। प्रॉफिट पे बेचा है 20,000 की चीज को 25,000, तो टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल। कितने का प्रॉफिट? 5,000। 5,000 समझ आया ना? 20,000 की चीज को कितने में बेचा? 25,000, तो 5,000 ज्यादा में, तो ये आ गया प्रॉफिट। इसके बाद बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू बैंक परचेज। बैलेंसिंग फिगर निकाल लो जरा। ये आ रहा होगा 10,15,000 टोटल। 10,15,000 में से 8,60,000 और 5,000 माइनस करो, तो 1,50,000 आ रहा होगा। बैलेंसिंग फिगर 1,50,000 आ रही होगी। देखना, ये यार है। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर परचेज निकाली है, ये क्यों निकाला है? क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल प्लस होता है फिक्स्ड असेट का, और परचेज क्या होता है? माइनस। सेल तो दे रखा था ना 25,000। अब हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है, तो बनाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, और फिर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। सेल कितने की करी थी? 25,000। 20,000 का 25,000 में सेल किया था, और परचेज कितना आया? ये आ गया 1.5 लाख रुपए का। परचेज प्लस में जाएगा माइनस में? परचेज जाएगा माइनस में। 1,50,000। वर्किंग नोट नंबर 1। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा? 1,25,000, वो भी नेगेटिव। मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है कंपनी का। नेगेटिव 1,25,000। इलस्ट्रेशन 35 है, हमें डिटरमाइन करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ जुपिटर लिमिटेड। 31 मार्च 2025 का बैलेंस और 31 मार्च 2024। 2024 और 25 में से पिछला साल क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। और करंट ईयर बाद वाला क्या हो जाएगा? करंट ईयर। 10% इन्वेस्टमेंट दे रखी है करंट ईयर में 5 लाख, और पिछले साल की 2.5 लाख। फिक्स्ड असेट दे रखा है 11,90,000 और 8,75,000। प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। और करंट ईयर का बैलेंस क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना? अकाउंट बनाते टाइम चाहिए होता है ना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। जो हमारी बिगनिंग ऑफ द ईयर की इन्वेस्टमेंट थी, बिगनिंग ऑफ द ईयर मतलब स्टार्टिंग की 2.5 लाख रुपए की थी, यही थी ना? बिगनिंग ऑफ द ईयर की मतलब 2024 वाली। उसका आधा मतलब 1,25,000। 2.5 लाख का आधा कितना होगा? 1,25,000, है ना? उसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। उसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 1,25,000 प्लस 10% होगा 12,500।
तो प्रॉफिट तो आ गया 12,500, और सेल प्राइस कितना आ जाएगा? 1,25,000 प्लस 12,500। अभी करके भी दिखा दूंगा। ठीक है। डेप्रिसिएशन दे रखा है 1 लाख रुपए का। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 35,000 और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000। क्या हमारे फॉर्मेट में इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव जाता है इन्वेस्टिंग में? जाता है, प्लस होता है। ठीक है। सबसे पहले इसमें मैं अकाउंट बनवा देता हूँ। एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा और एक फिक्स्ड असेट अकाउंट बनेगा। सॉल्यूशन में बनाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज डेबिट क्रेडिट। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि सर हम ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना क्यों रहे हैं? बच्चों को वरना कई बार यही समझ नहीं आता कि अकाउंट असेट का बना क्यों रहे हैं। सोचो। हम असेट का अकाउंट इन्वेस्टमेंट का बना क्यों रहे हैं? देखो, प्रॉफिट तो कितने पे बेचा है डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जो असेट बेची है वो कितने में खरीदी है वो नहीं पता। समझ लो। जो असेट खरीदी है वो कितने, जो बेची है कितने में खरीदी वो नहीं पता, तो परचेज निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड जाएगा? असेट होता है ना इन्वेस्टमेंट भी, तो असेट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड जाता है? डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दे रखा है ओपनिंग बैलेंस? 2024 वाला होगा ना, 2.5 लाख रुपए। और क्लोजिंग बैलेंस किस साइड जाता है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग मतलब बाद वाला। 2025 का कितना है? 5 लाख रुपए। और क्या जाएगा ये बताओ इसमें मुझे। डेप्रिसिएशन जाएगा क्रेडिट साइड। ध्यान से, ध्यान से देखो जरा। डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है। डेप्रिसिएशन ऑन क्या लिखा है? तो ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। ये गलती मत कर देना। यहाँ पे जाएगा हमारा बाय बैंक सेल प्राइस। वर्किंग नोट वन। वर्किंग नोट वन। वर्किंग नोट वन को यहाँ पे बताएंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहे थे क्वेश्चन में कि जो बिगनिंग ऑफ द ईयर की इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें से आधी इन्वेस्टमेंट बेची है। कितने के प्रॉफिट पे? 10% प्रॉफिट पे। तो बिगनिंग में कितनी थी? 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें से आधा क्या किया है? सेल किया है। तो 2.5 लाख का आधा कितना हो जाएगा? 1,25,000। कितने के प्रॉफिट पे करी है? 10% प्रॉफिट। तो प्लस कर देंगे 10% प्रॉफिट, तो 12,500। तो सेल प्राइस कितना आ जाएगा? ये हो गई हमारी कॉस्ट, ये हो गया 10% ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल प्राइस कितना आएगा?